कांग्रेस पार्टी संसद के बाद अब सड़क पर भी अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सभी दलों की एक राय होने से भी कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब विवाद को सड़क पर लाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी हर राज्य में सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। इस मुद्दे पर कदम आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक आंतरिक सर्कुलर भी जारी किया है। इसके तहत पार्टी के सभी सांसद और कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य 22 या 23 दिसंबर को देश भर में 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें प्रमुख शहरों के मद्देनजर बड़े दलित चेहरों को खास वरीयता दी जाएगी। 24 दिसंबर को देश के हर जिले में बाबा साहेब आम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा, जो आम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके शुरू होगा और डीएम को ज्ञापन देने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में दम भरने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मौजूदा समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वो इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेरने में कामयाब रह सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर खड़े किए गए कांग्रेस और विपक्ष के नैरेटिव को बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के जरिए काफी हद तक ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद अडानी, संभल, बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर टीएमसी, सपा, एनसीपी, शरद पवार जैसी सहयोगी पार्टियां नाखुश थी और कांग्रेस से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को बाबा साहेब का अपमान बताने में सबकी राय अब एक हो गई है। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग पर सहमत हैं। ऐसे में कांग्रेस संसद सत्र खत्म होने के बाद भी इस मुद्दे को बिल्कुल ढीला पड़ने नहीं देना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक वो यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि 26 दिसंबर को कर्नाटक में होने वाले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी अंबेडकर को लेकर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। फिर अगले दिन की रैली में भी ये मसला छाया रहेगा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैंने अपने 45 साल के संसदीय जीवन में इस तरह सरकार द्वारा संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना पहली बार देखा है। इसके पहले कभी नहीं देखा था। आम आदमी को जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब के बनाए संविधान से ही मिले हैं। बीजेपी की सरकार ने संसद में ये काला अध्याय लिखा है। हफ्तों तक उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष पर तो आरोप ही लगाते रहे। जब भाजपा विपक्ष में थी तो उस समय भी लंबे समय तक आरोप लगते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष कभी ऐसा नहीं करता था। उनकी इस राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूँ। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे वीडियो को शेयर कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कभी भी अंबेडकर का अपमान नहीं किया। कांग्रेस खुद कई बार संविधान के साथ साथ बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर चुकी है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस ने राहुल गांधी के पसंदीदा मुद्दे अडानी के नाम पर जमकर हंगामा काटा, सदन नहीं चलने दिया। सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ रही थी और कांग्रेस के सांसद संसद परिसर में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीच बीच में प्रियंका गांधी मोदी अडानी वाला बैग लटकाकर चर्चा को और खाद और पानी दे रही थी। धीरे धीरे कांग्रेस अपनी जीत की वजह से इंडिया गठबंधन में अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही थी। अंबेडकर का मुद्दा तो कांग्रेस के लिए जैसे बिल्ली के भाग्य से झींका टूटने जैसा हो गया। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर बाबा साहेब आम्बेडकर के बार बार अपमान करने का आरोप लगाते हुए उसके कथित गुनाहों की फेहरिस्त गिना रहे थे, लेकिन उसकी भूमिका रचते उन्होंने जो शब्द चुने उसे कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ले उड़े। शाह ने कहा कि एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 और आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। फिर क्या था? विपक्ष ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए अमित शाह पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग करने लगे। अडानी के मुद्दे को भूलकर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरा जोर लगा दिया। विपक्षी दलों में जैसे होड़ लग गई कि कौन इस मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाता है। इस मामले में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बढ़त लेती दिख रही है। पार्टी ने सोशल मीडिया से लेकर के संसद परिसर और सड़क तक मुद्दे को खूब धार दी। कांग्रेस को इस रणनीति का फायदा भी मिलता दिख रहा है। अब तक इंडिया गठबंधन में अलग थलग और कमजोर पड़ती दिख रही पार्टी अब केंद्रीय भूमिका में आती हुई नजर आ रही है। गठबंधन के बाकी दल भी इस मुद्दे पर उसके साथ हैं, क्योंकि सभी की नजर दलित वोट बैंक पर है और दलित समुदाय में कभी कांग्रेस की जबरदस्त पैठ थी। अब पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे वो फिर से दलित समुदाय को अपने पाले में खींच सकती है और कोई भी सियासी जंग जीत सकती है। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे जंग की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं और इसकी शुरुआत भी कर्नाटक से होने जा रही है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि दलित के मुद्दे और खासकर बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर के कांग्रेस किस हद तक सड़क पर संग्राम करेगी, ये आने वाले वक्त में पता सबको चल ही जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।